बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। किसान दोस्तों की तरफ से किया जाने वाला बहुत ज़्यादा सवाल कि जिस टाइम मई, जून, जुलाई या फिर मिड अगस्त आता है या फिर जिस टाइम टेम्परेचर 40 अबव जाता है तो हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उसके अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे होते जैसे कि रिज़ल्ट हमें सर्दियों में यूरिया के मिलते हैं। तो इसके बरक्स हमें ऐसा क्या इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर यूरिया के साथ हमें कौन सी चीज़ मिक्स करनी चाहिए, या फिर यूरिया को हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो हमारी फसलों की नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो याद रखिए, जो हम लोग ज़्यादातर हमारे जो किसान दोस्त हैं यूरिया इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन 40% होती है, इसका जो असर होता है 2 से 3 दिन तक रहता है। जिस टाइम हम लोग अपनी फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 दिन तक ये हमारी फसल में रहती है और इसका अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। लेकिन जिस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, मई, जून, जुलाई का मंथ चल रहा होता है, टेम्परेचर 40 अबव होता है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो यूरिया है वो हवा में उड़ जाता है। हमारी फसल को इतना यूरिया नहीं मिलता जितना हमारा यूरिया ज़ाया हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे किसान दोस्त एक और भी बड़ी गलती ये कर लेते हैं कि दोपहर के टाइम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सोलर इंस्टॉल किया हुआ होता है, दोपहर के टाइम में अपनी फसल को पानी लगाते हैं, यूरिया का छट्टा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरिया जो है हवा में उड़ जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो आपने इसके बरक्स क्या कर सकते हैं, जो हमारी फसल की जो यूरिया की मीन के नाइट्रोजन की मिकदार है वो भी पूरी हो जाए और हमारा जो है ख़र्च भी मीन के कम हो। तो इसके लिए आपने कैन गवारा, जिसे हम लोग गवारा खाद भी कहते हैं, जिसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मौजूद होती है, आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसको हम आमतौर पर किसान दोस्त ठंडी खाद भी कहते हैं, क्योंकि एक तो इसमें कैल्शियम होती है और दूसरी इसमें नाइट्रोजन की मिकदार कैन गवारा में जो है वो 26% होती है। इसके बरक्स जो यूरिया में इसकी मिकदार होती है वो 40% होती है। लेकिन इसके 26% के ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरिया खाद के, जिसमें नाइट्रोजन 40% होती है। उसकी वजह ये होती है कि सारे के सारे जो दाने होते हैं, नाइट्रोजन के दाने होते हैं, नाइट्रोजन को कोटेड किया होता है, कवर किया होता है कैल्शियम की वजह से, जिसकी वजह से इसका जो एक असर है वो लंबे अरसे तक चलता रहता है। हमारी फसल को ऐसा ऐसा नाइट्रोजन और कैल्शियम मिलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है, क्योंकि गर्मियों में हमारी जो मेन फसलात हैं उसमें कमाद आ जाता है, तिल की फसल आ जाती है, कपास की फसल आ जाती है, और उसके अलावा बहुत सी सब्जियात आ जाती हैं, मिर्च आ जाती है। तो सब्जियों को तो वैसे भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर इस स्टेज के ऊपर आप लोग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मीन के गवारा खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। जो लोग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मेरी गर्मी में इस्तेमाल करते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे कि उनको इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है, और इसके बरक्स जो लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बताएंगे कि यूरिया का हमें गर्मी में जो रिज़ल्ट हैं वो एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मीन के जो गवारा खाद है उसके मुकाबले में कम ही मिलते हैं। तो आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसको आप लोग छट्टे के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल में। इसके अलावा आप लोग इसको फ्लड भी कर सकते हैं, पानी में बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाती है। लेकिन आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि जैसे कि यूरिया में आप पहले कोई भी खाद इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो गवारा खाद है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसमें आपने किसी भी और किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसको अकेले ही अपनी फसल को देना है। इसके अलावा जो दूसरी खादें हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, फास्फोरस हो गई, पोटाशियम होगी, इन खादों का अपना काम है, ये भी किसी भी खाद का मुतबादिल नहीं है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसी भी दूसरी फास्फोरस, पोटाशियम या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मुतबादिल नहीं है। ये सिर्फ नाइट्रोजनी और नाइट्रोजन प्लस कैल्शियम की कमी पूरी करेगा आपकी फसल की। तो आपने जो दूसरी खादें देनी है वो आपने तरतीब वाइज, जैसे कि आप लोग पहले अपनी फसल में दे रहे होते हैं, उसी तरह ही देनी है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।